हेलो दोस्तों, नाम संजय ठाकुर और एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। एंड मुझे यकीन है आप जहां पर भी हैं स्वस्थ हैं, अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत जबरदस्त वीडियो से आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कम समय, कम एफर्ट, कम लागत में अपने इस रियल एस्टेट बिजनेस में हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाएं। राइट, वो क्या चीज है जो अगर हमें सही पता चल जाए तो हमारी इनकम सीधा डबल हो जाएगी। आप लोग तैयार हो दोस्तों? यस, लेट्स स्टार्ट। मगर इसके पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए, दोस्तों सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, है ना। दोस्तों, कामयाबी की हम सभी बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, राइट। तो जिंदगी में जो कामयाबी होती है या हमारे बिजनेस में जो बिजनेस में कामयाबी होती है ना, वो एक सुनहरी सुबह की तरह होती है, एक सुनहरी चमकीली सुबह की तरह होती है, राइट। पर वो सुबह आपके मांगने से नहीं आती है। आप मांगते रहो सुबह हो जाए, सुबह हो जाए, सुबह हो जाए, नहीं होती, वो अपने समय से होती है। सही बात है। तो कामयाबी भी दोस्तों जिंदगी में इसी तरीके से है। वो आपके मांगने से नहीं आती है, बट वो आपके जागने से आ जाती है। आप जाग जाओ, सुबह हो जाती है, राइट। आप 6 बजे जाओगे, आपके लिए जो सुबह होगी वो 6 बजे होगी। आप 10 बजे जाओगे, आपके लिए जो सुबह होगी वो 10 बजे होगी। पर आप पूरे दिन सोते रहे तो आपके लिए सुबह होगी नहीं। सेम प्रिंसिपल कामयाबी पे भी अप्लाई होता है दोस्तों। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आप जाग जाओगे। अब आप बोलोगे यार जागेंगे कैसे? एकदम सिंपल बात बताता हूं दोस्तों। जागना मतलब ये नहीं कि सो के जाग जाना। जागना मतलब ये है आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए व्हाट यू वांट टू अचीव इन दिस पर्टिकुलर मंथ। इस महीने में मैं अपने इस बिजनेस से क्या अचीव करने वाला हूं। आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट। आपको यह क्लियर होना चाहिए कि इस साल में मेरे इस बिजनेस में क्या होने वाला है, अगले आने वाले साल में मेरे बिजनेस में क्या होने वाला है। जैसे ही दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा, आपकी कामयाबी आपके मुट्ठी में आ जाएगी, राइट दोस्तों। एक बताता हूं आपको, कोई अगर आपसे आके बोले कि मुझे आने वाले 10 साल का भविष्य बता दो, क्या पॉसिबल है? नॉट एट ऑल। आप बोलोगे यार ये क्या है, आने वाले 10 साल का भविष्य मैं कैसे बता सकता हूं। कोई मुझसे भी पूछेगा तो मेरे लिए भी आने वाले 10 साल का भविष्य बताना इट इज नॉट पॉसिबल। पर दोस्तों, एक आपको राज की बात बता देता हूं। आप 10 साल का भविष्य बता नहीं सकते हो, बट अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करो तो आप अपना आने वाला 10 साल पूरा फ्यूचर प्लान कर सकते हो। और फिर आपकी जिंदगी में वही होगा जो आपने अपने फ्यूचर के लिए प्लान किया है। तो आपका भविष्य क्या है दोस्तों? आपका भविष्य वही है जो आप अपने लिए प्लान करते हैं, राइट दोस्तों। एंड एक सिंपल सी चीज बताता हूं दोस्तों, आपको जिंदगी में जोखिम या थोड़ा सा, है ना, जोखिम उठाने के लिए आपको थोड़ा सा तैयार होना होगा, थोड़ी सी कठिनाइयां झेलने के लिए तैयार होना होगा। अगर आप ये करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको एक साधारण जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। और अगर आप साधारण जिंदगी जीना नहीं चाहते हैं तो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जोखिम उठाने पड़ेंगे, आपको, है ना, रिस्क लेना पड़ेगा। जितना बड़ा जोखिम, जितना बड़ा रिस्क, उतना बड़ा आपका, उतनी ही बड़ी आपकी कामयाबी हो जाएगी, राइट दोस्तों। सो ये तो कुछ थी दोस्तों कामयाबी की बातें। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, राइट दोस्तों। अपनी जो मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं जिनसे मुझे बहुत रिजल्ट्स आते हैं। मैं ऐसा नहीं कि बस उठा और हर रोज एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया, नहीं दोस्तों। जिससे मुझे रियल में रिजल्ट आ रहा है उसी की मैं वीडियो बना रहा हूं और वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। एंड भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, मुझे भी आपने इतना अच्छा उसमें रिजल्ट्स दिया है जो मैं अप्लाई कर रहा हूं,
तो मेरे जो इतने व्यूवर्स हैं, इतने जो फॉलोअर्स हैं, उनको भी आप इसी तरीके से आप सफलता प्रदान करें। राइट दोस्तों? सो अभी रियल एस्टेट में दोस्तों पैसा डेफिनेटली बहुत है, बट दोस्तों आप देखोगे तो हर बंदा या हर कंसल्टेंट, मैं ब्रोकर नहीं बोलता हूं, हर कंसल्टेंट उतना पैसा नहीं बनाता है जितना कि बहुत अच्छा बनाता है और एक नॉर्मल आदमी। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? राइट, ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, आप समझ जाओगे कि क्या मैं बताना चाहता हूं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है और उसको क्रिकेट खेलने के लिए करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं और इतनी कामयाबी मिलती है। लोग उसका एक ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसते रहते हैं, लोग उसके साथ एक सेल्फी लेने के लिए तरसते रहते हैं। मैंने देखा है कि कई लोग तो सचिन तेंदुलकर को भगवान मानते हैं, मेरा भी फेवरेट प्लेयर है, बट लोग भगवान मानते हैं। दोस्तों मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, बट मेरे से तो कोई ऑटोग्राफ नहीं लेना चाहता है, मेरे साथ कोई सेल्फी नहीं खिंचाना चाहता है क्रिकेट के लिए। ऐसे क्यों होता है दोस्तों? दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर जी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूं, पर दोनों में इतना डिफरेंस क्यों? दोस्तों एक सिंपल सी चीज है, सचिन तेंदुलकर, उसके लिए जीना क्रिकेट है, मरना क्रिकेट है, खाना क्रिकेट है, पीना क्रिकेट है, सोना क्रिकेट है, जागना क्रिकेट है। उसके लिए क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं है जिंदगी में। ही इज सच पैशनेट अबाउट हिज क्रिकेट। बट मेरे लिए क्या है दोस्तों, पता है? क्रिकेट, आज संडे है, चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो मतलब जब कुछ भी नहीं है तब मैं जाके क्रिकेट खेलूंगा। थोड़ा सा सुबह सुबह फिटनेस के लिए ये वो 4 दोस्त मिल गए, चलो क्रिकेट खेलते हैं। सो क्रिकेट इज नॉट द लाइफ फॉर मी, क्रिकेट इज नॉट द पैशन फॉर मी, इट इज जस्ट अ हॉबी। मैं पैशनेट नहीं हूं उसके लिए। जिस दिन दोस्तों आप अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को अपनी जिंदगी बना दोगे, आप उसके लिए पैशनेट हो जाओगे, उस दिन दोस्तों आपके फील्ड में मतलब आप एक इतिहास रच दोगे। राइट दोस्तों? बट यू हैव टू बी पैशनेट फॉर दैट। राइट दोस्तों? सो ऐसा होना चाहिए, तब आप जाके अपनी फील्ड में एकदम एक लक्ष्य हासिल करोगे और दुनिया कहेगी यस यार, इसके साथ एक सेल्फी मिल जाए, ही इज अ रियल एस्टेट टाइकून, एक ऑटोग्राफ मिल जाए, एक साइन मिल जाए। एंड द डे, जिस दिन आपका जो साइन है वो आपका ऑटोग्राफ में बन जाता है, यू विल बिकम सक्सेसफुल। राइट दोस्तों? सो यू हैव टू बी पैशनेट फॉर दैट। हाँ, अब जो अपना मेन टॉपिक है वो ये है कि कम समय में हम रियल एस्टेट बिजनेस में कैसे ज्यादा हम मुनाफा कर सकते हैं, कम मेहनत करके हम कैसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट राज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैंने बिजनेस प्रैक्टिकली करके इतने सालों में सीखा है, आज वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। राइट? और वो ये है दोस्तों, आपको अपने क्लाइंट को समझना आना चाहिए, आपको अपने क्लाइंट को पढ़ना आना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं एक, डॉक्टर कौन सा अच्छा होता है पता है दोस्तों? पेशेंट उसके पास जाता है, वो पेशेंट से 10 मिनट बात करता है, ठीक है? वो पेशेंट बोलता है ये ऐसा हो गया, फलाना फलाना, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट? तो जैसे ही वो डॉक्टर वो पेशेंट को एकदम सही तरीके से समझ जाता है, वो उसको बोलेगा ये सुबह दोपहर शाम ये ले लो, आप एकदम ठीक हो जाओगे। बट अगर वो डॉक्टर पेशेंट को समझने में असमर्थ हो जाता है, नहीं समझ पाता उसको ठीक तरीके से, तो वो उसको ठीक भी नहीं कर पाएगा। मानते हैं आप इस बात को? नहीं मानते? यस। सो
इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, हम डॉक्टर नहीं है, बट दोस्तों अगर हम अपने क्लाइंट को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे तो हमें रियल एस्टेट बिजनेस में कामयाबी अचीव करना या एक अच्छा खासा टर्नओवर अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो योर मेन रोल इज, और योर मेन जो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जो बिजनेस का, वो ये है कि आप कितने अच्छी तरीके से अपने क्लाइंट को समझ लो, पहचान लो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी वही रिक्वायरमेंट क्यों है, कुछ और क्यों नहीं ले रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट रिक्वायरमेंट। जिस दिन आप वो एग्जैक्ट रीजन को समझ जाओगे ना, आप डील ट्रैक कर दोगे। जैसे कि दोस्तों एक बहुत सुंदर सा घर है, पर आप देखोगे कहीं से कभी ना वो ऐसे पानी टपकते रहता है। अब पानी कहीं से टपक रहा है, ठीक है, और मैं यहां पे दीवार तोड़ के उसको रिपेयर कर रहा हूं, तो क्या वो ठीक होगा? नहीं होगा। जहां से पानी आ रहा है, मुझे एक्चुअली वो सोर्स का पता लगाना होगा और उसको वहां पे रिपेयर करना होगा, ताकि वो जो पूरे लीकेज घर में फैल रहा है वो बंद हो जाएगा, राइट। आपको उसका एग्जैक्टली वो सोर्स पता करना है, वो रीजन पता करना है कि वो ऐसा ही प्रॉपर्टी क्यों लेना चाहता है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों? वेरी सिंपल, आपको बोलना कम है, सवाल ज्यादा पूछने। बस सवाल पूछ के आपको चुप रहना है। सर आप ऐसा सोच रहे, बट यही प्रॉपर्टी क्यों, आप ऐसे ही प्रॉपर्टी क्यों लेना चाहते हैं, आपको यही फेसिंग क्यों चाहिए, इतना ही फ्लोर क्यों चाहिए, राइट। कैसे ना कैसे आपको वो कैसे सवाल पूछने चाहिए, उसके लिए हम और एक वीडियो भी बनाएंगे, बट आपको सवाल पूछ के एग्जैक्ट उससे रीजन पता करना है, राइट। जैसे ही आप वो रीजन पता कर लोगे, आपको उसको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना या प्रॉपर्टी देना आपके बाएं हाथ का काम हो जाएगा। आप चुटकी बजा के उसको प्रॉपर्टी दे दोगे। बट दोस्तों अगर आपने उसका सही तरीके से रिक्वायरमेंट ही नहीं समझा है, राइट, उसका रियल रिक्वायरमेंट आपने अगर नहीं समझा है, तो क्या करोगे आप उसको? वो एप्पल लेना चाहता है, आप उसको ऑरेंज दे रहे हो। अरे सर ये संतरा भी देखो ना कितना अच्छा है, अरे ये आंवला भी देखो ना कितना अच्छा है, ये बनाना भी देखो ना कितना अच्छा है। बॉस ही वांट्स एप्पल, उसको सेब खरीदने हैं, तो आप संतरा क्यों ऑफर कर रहे हो, राइट। बट वो आपको उसके मुंह से निकलवाना पड़ेगा, उससे समझना पड़ेगा आपको कि उसको एप्पल ही क्यों चाहिए, राइट। तो मोमेंट आपको वो क्लियर हो जाएगा कि ही वांट्स एप्पल, आपको डील क्लोज करना मतलब दुनिया में अगर सबसे आसान कोई काम है तो वो डील क्लोज करना है। बट व्हेन यू नो हिज एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, अगर दोस्तों आपको क्लाइंट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट नहीं पता चल रही है, वो क्लाइंट और आप खाली आप गली गली घूमते रहोगे, सोसाइटी घूमते रहोगे, बिल्डिंग घूमते रहोगे, बट डील क्लोज कभी नहीं होगी। मतलब हो भी सकती है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं होगी, बट जो ट्रांजैक्शन विद इन अ वीक क्लोज होना चाहिए था, वो ट्रांजैक्शन आपको क्लोज करने के लिए शायद महीने लग सकते हैं, राइट। एक महीने के अंदर तो आपके अकाउंट में ब्रोकरेज आ जाएगा और आप उसको एंजॉय करोगे। और क्योंकि आपने सही तरीके से उससे रिक्वायरमेंट नहीं निकाली है, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक महीने तक खाली उसको प्रॉपर्टी ही दिखा रहे हो। तो एक्चुअली क्या हो जाता है, यू बिकम हिज टाइम पास गाय, टाइम पास ब्रोकर। एक क्लाइंट ने एक ब्रोकर, मतलब मेरा दोस्त ही है वो भी क्लाइंट, बट उसने एक बंदे का ऐसा नाम स्टोर करके रखा था ब्रोकर का, टाइम पास ब्रोकर। तो वहां से मुझे ये पता चला, मैं उसको पूछा सर ये टाइम पास ब्रोकर क्यों है, तो बोला कि यार संजय देख, जब भी मुझे कुछ ऐसे ज्यादा काम नहीं रहता, ऐसे प्रॉपर्टी देखना इधर उधर ना, मैं उसको कॉल कर देता हूँ, यार भाई एक 2 BHK फ्लैट है क्या, दिखाना जा रहा, वो आ जाता है और वो मुझे पूरा घुमाते रहता है, राइट। सो दोस्तों प्लीज डोंट बिकम अ टाइम पास ब्रोकर फॉर योर क्लाइंट, कि उसको कुछ काम नहीं रहेगा तो वो उठ के आ जाएगा एंड आप उसको पूरा, है ना,
एरिया दर्शन करा रहे हो, जिस लोकेशन पे भी आप हो, सर ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। बॉस नो, यू हैव टू बिकम बिजी पर्सन। आपको बिजी रहना है। जब क्लाइंट कॉल करता है आप उसको बोलिए, सर लेट मी नो योर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। अभी एक रिसेंटली की एक बात बताता हूँ। जैसे मैं ज़्यादा कमर्शियल में प्रॉपर्टी में डील करता हूँ, तो एक क्लाइंट ने फ़ोन किया, मुझे एक ऑफिस दिला दो और ऐसे ऐसे है, ये है। मैं बोला सर ऑफिस तो दिला देंगे, बट आपका रिक्वायरमेंट क्या है एग्जैक्टली? बोला रिक्वायरमेंट क्या है, बस आपके पास जो प्रॉपर्टी है सब भेज दो मुझे, मैं उसमें से सिलेक्ट कर लूँगा और फिर ये हो जाएगा। फिर मैंने उसको बोला, सर प्लीज़ आप मुझे अपना एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बताइए। एक बार मुझे आपका रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगा तो मैं आपको आपके एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट से मैचिंग ही प्रॉपर्टी आपको भेजूंगा, ताकि उसमें आपका भी समय बच जाए, मेरा भी समय बच जाए। तो फिर से वो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं बता रहा है, वो चिढ़ रहा है मेरे ऊपर कि आप सवाल इतना पूछते हो, आप प्रॉपर्टी नहीं भेज रहे हो। मैं उसको बोला, सर अभी सुनिए एग्जैक्टली ये मेरे सवाल के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। उसने बोला बताओ। मैंने उसको बोला, सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो 100 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, उसमें सिर्फ 1 या 2 आदमी बैठते हैं, और मेरे पास ऐसी भी प्रॉपर्टी है जो 1 लाख स्क्वायर फीट की है, जिसमें करीब करीब 500-600 लोग बैठते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अब मैं आपको 100 स्क्वायर फीट का ऑफिस का डिटेल भेजूं, या मैं आपको 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस का डिटेल भेजूं, या 50,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस डिटेल भेजूं? प्राइसिंग, ये ऑफिस सर आपको 15,000 में मिल जाएगा, वो ऑफिस आपको 50 लाख में मिलेगा, ये ऑफिस आपको 25 लाख पर मंथ जाएगा, ये ऑफिस ऐसा जाएगा, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। बोला अरे नहीं, एक काम करो, मेरा जो रिक्वायरमेंट है ना वो 10 लोगों का बैठने का जगह चाहिए और 1 कैबिन होना चाहिए। मैंने उसको बोला, सर यही बात तो मैं आपको पहले पूछ रहा हूँ कि आपका मुझे एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट बता दीजिए। तब उसने कहा कि यार हाँ अब मैं समझ गया, तो 10 लोगों का बैठने का कैपेसिटी और 1 कैबिन। मैंने कहा वेरी गुड। सर आप लोकेशन क्या देख रहे हैं एग्जैक्टली? नहीं लोकेशन क्या, कहीं भी दिखा दो। मैंने बोला सर पूना कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, मैं आपको कैसे कहीं भी दिखा दूं? फिर उसने बोला कि मुझे विमान नगर या खराड़ी में दिखा दो, ये मेरे लिए प्रेफर्ड है। मैंने बोला ओके सर। सो पहले उसका मुझे ऑफिस का रिक्वायरमेंट मिल गया, फिर सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या हो गया, मुझे लोकेशन का रिक्वायरमेंट मिल गया। अब मैंने उसको बोला सर आपको बिल्डिंग कैसी पसंद है? आपको एकदम ग्लासी बिल्डिंग चाहिए कि सब तरफ से ग्लास रहना चाहिए, आपको इनसाइड आउटसाइड पूरा व्यू मिलना चाहिए, सनलाइट अंदर आनी चाहिए, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है? आपका कुछ पर्टिकुलर फेसिंग का रिक्वायरमेंट है कि यही फेसिंग चाहिए, ऐसा ही चाहिए, या आपको ऐसा है कि बस एक मुझे मतलब कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी सेंट्रिक होते हैं कि उनको अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, बजट कोई भी हो तो चलेगा, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते हैं बजट सेंट्रिक होते हैं। बजट सेंट्रिक मतलब कि मेरे को 20,000 में ही चाहिए, आप कहीं भी दिला दो, राइट? तो फिर मैंने बोला कि सर, तो उसने बोला नहीं वो बिल्डिंग वगैरह तो ठीक है, बट मेरा जो बजट है वो 40,000 के आसपास है, आप मुझे इसके अंदर दिखा दीजिए जो भी है। मैंने बोला ओके सर दैट्स फाइन। तब दोस्तों क्या हुआ, मैं हार नहीं माना, मैं उससे कंटिन्यूसली पूछता रहा जो मुझे जिसके आंसर चाहिए। जब मुझे वो सारे आंसर मिल गए, मैं सेटिस्फाइड हो गया। मैंने उसका बस सर ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? उसने कहा हाँ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैंने बस आप कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए, विद इन हाफ एन आवर आपको मैं ऑप्शंस भेज देता हूँ, जो भी आपसे मैचिंग ऑप्शंस है मैं वो सारे ऑप्शन आपको भेज देता हूँ। उसने कट किया, मैंने उससे हाफ एन आवर का टाइम दिया था। कॉल कट करते ही विद इन 7 to 8 मिनट में मैंने उसको 7 to 8 ऑप्शन भेज दिए। उसका तुरंत मुझे मैसेज आया, वाओ संजय दैट वाज लाइक वेरी क्विक, आपने इतना फटाक से मुझे ये सारे इन्फॉर्मेशन भेज दिया एंड यू आर अप टू मार्क। फिर वो बोल रहा है कि मुझे आपने एक चीज़ मिस किया, सब बढ़िया था, आपने रेंट नहीं बताया उसके अंदर कितना क्या है। मैं बोला सर आई कैन नॉट फॉरवर्ड यू रेंट फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज। आपको दोस्तों हमेशा याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो और सामने वाले का आपके ऊपर हक बनता है कि वो जो बोलेगा आप वो करते चले जाओगे। दैट इज नॉट द राइट वे टू डील विद द पीपल। बिजनेस करने का वो सही तरीका नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यू हैव टू कीप सम इंफॉर्मेशन पेंडिंग। व्हाई? सो दैट दैट क्लाइंट विल अगेन कनेक्ट विथ यू। अगर आप सारा इंफॉर्मेशन दे दोगे, वो देख लिया, वो जाके खुद वहां पे ढूंढ के सब सेट हो जाएगा, बिकॉज यू हैव गिवन हिम ऑल द इंफॉर्मेशन। तो आपको सारा इंफॉर्मेशन नहीं देना है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन बचा के रखना है। फिर वो बोलेगा ये कब? बोलेंगे सर देखो अभी मैंने आपको इतनी प्रॉपर्टीज भेजी है, राइट? अब आप एक बार आइए ना, आप मैं आपको रेंट बता दूंगा तो वहां से बैठ के तो आप टोकन नहीं ट्रांसफर करोगे।
यू विल विजिट द प्रॉपर्टी। तो सर हम एक काम करते हैं, आप एक दिन विजिट का प्लान बनाइए, व्हाट इज द गुड टाइम फॉर यू, टुमारो और डे आफ्टर। आप उसको 2 ऑप्शन दीजिए, आप कल आना पसंद करोगे या परसों आना पसंद करोगे। फिर वो बोलता है कि कल तो नहीं, परसों का करते हैं। ओके सर, परसों सुबह का रखें या आफ्टरनून में रखें। ऑलवेज गिव क्लाइंट 2 ऑप्शंस। अगर आप एक ही ऑप्शन दोगे तो हो सकता है उसको मना कर दे, फिर आपके पास चॉइस नहीं रहेगा। सो ऑलवेज गिव क्लाइंट 2 ऑप्शंस। फिर वो बोलेगा नहीं सेकेंड हाफ का रख दो। ओके सर, सेकेंड हाफ 2 o'clock और 4 o'clock। फिर अच्छा एक काम करते हैं, बिटवीन 2 to 3 o'clock लॉक कर देता हूँ सर। मैं क्या करूंगा, परसों आपको मॉर्निंग में एक बार कॉल भी कर दूंगा कि हम 3 o'clock मिल रहे हैं। और थोड़ा सा जैसे मैं अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो मैं उसको एक बता देता हूँ कि सर देखो कोविड का टाइम चल रहा है, तो फॉर योर प्रिकॉशन एंड आवर प्रिकॉशन हमको कीज वगैरह सब प्रॉपरली अरेंज करना पड़ता है सारी चीज़ें। तो अगर आप एक बार सुबह प्रॉपर कंफर्म कर दोगे तो वी विल अरेंज फॉर द कीज, नहीं तो फिर अननेसरी फिर हमें परेशानी होगी लास्ट मोमेंट पे। फिर वो भी समझ जाता है कि यस यार ये तो एकदम बंदा एकदम परफेक्ट है, और फिर उसका सारा प्रॉपर्टीज हम दिखा देते हैं। उसमें से फिर वो बोलेगा सारे डिटेल्स भेज दो, जितनी भी हमने प्रॉपर्टी विजिट की, सेंड ऑल द ऑप्शंस। बोलता है सर ऑल द ऑप्शंस आपको फाइनल एक करना है, सबसे बेस्ट 2-3 प्रॉपर्टी कौन सी लगी सर आपको। फिर वो बोलेगा कि मुझे ये प्रॉपर्टी या ये प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट लगी। ओके दैट्स फाइन, ये बहुत अच्छी लगी। आपको यही प्रॉपर्टी क्यों अच्छी लगी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट। फिर उसको बोलने दो कि ये ऐसा ऐसा है। अच्छा, तो आप उसको अपने बैक ऑफ द माइंड में नोट करके रख लो कि अच्छा दीज आर द रीजंस व्हाई उसने वो प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट किया है, राइट। जब आपको ये सारे रियल रीजंस पता चल जाते हैं दोस्तों, डील क्लोज। ठीक है दोस्तों। सो एकदम सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई दोस्तों, बट आपको ये लग रही है सिंपल सी चीज, आप इसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करो, आपके रिजल्ट देखना 3 गुना 4 गुना 10 गुना ज्यादा हो जाएंगे, राइट दोस्तों। जस्ट डोंट बिकम द आंसरिंग मशीन कि उसने कुछ बोला और हम उसने कुछ बोला, उसने एक मैसेज उसने ये किया, मेल भेजना चालू। डोंट बिकम लाइक दैट, बिकम अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन। वो अगर आपसे कुछ पूछता है तो आपका हक बनता है आप उससे पूछो कि सर आपको ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, एंड इट इज योर राइट whether you want to give that information to the client or you don't want to give that information to the client। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन देने में कंफर्टेबल नहीं हो, आप उसको बोलो कि सर आप ऐसे कीजिए एंड देन आई विल प्रोवाइड यू दैट इंफॉर्मेशन, राइट। बिकॉज इट इज अ बिजनेस दोस्तों। आपको जो अपना कॉन्फिडेंट है वो सामने वाले के कॉन्फिडेंट लेवल से मैच करना है। इट शुड नॉट बी लाइक आप घी कर रहे हो, राइट। आपको जो मतलब एक मैं हमेशा मुझे एक चीज बहुत पसंद, जब आप प्रसाद देते हो ना तो आपका हाथ हमेशा ऐसा रहता है, जो लेता है उसका हाथ ऐसा रहता है, राइट। सो यू हैव टू ऑलवेज हैव दिस एटीट्यूड। और प्रसाद ऐसा आदमी 4 लोगों को देगा, 3 लोग मना कर देंगे नहीं चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम, आप 5वें आदमी को प्रसाद दे दो। सो हैव दिस एटीट्यूड इन योर बिजनेस ऑल्सो। थोड़ा सा एटीट्यूड रखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखो। ये एटीट्यूड में बोल रहा हूँ, एरोगेंट नहीं, राइट। एटीट्यूड और एरोगेंस में बहुत डिफरेंस है। तो आपको एटीट्यूड रखना है, कॉन्फिडेंस रहना है, राइट। और अपनी भी बात बतानी है क्लाइंट को, सर आप ऐसे कीजिए, फिर मैं दोनों को एक एक स्टेप आगे लेके आना है। देन यू विल क्लोज मेनी डील्स, राइट। एंड आपका जो बैंक बैलेंस है वो पूरा एकदम लबालब पैसों से भर जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इतना बढ़िया मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोगों से भी मुझे कुछ मांगने का हक बनता है, और वो सिंपल सी चीज है दोस्तों, लाइक्स शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल दोस्तों। कोई आपको इसके लिए मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, बट जितना आप मुझे प्यार देंगे उतना और मैं तैयारी करके अगले वीडियो में और आपके लिए ढेर सारा नॉलेज लेके आऊंगा। विद दिस आई एम डन, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू।